Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself, Ruchika. Students, today we will start chapter 3 of English, that is The Thief and the Donkey. I will explain the whole chapter in two parts. You have to listen carefully. Let's start. Chapter 3 The Thief and the Donkey. If you think you are smarter than others, in fact you are more ignorant. अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा समझदार हो तो आपको जो है इग्नोर किया जाता है, अनदेखा किया जाता है. एंड द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज़ व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट. और हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस मतलब सबसे ज़्यादा अनदेखा तब किया जाता है जब आप किसी ऐसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो, मना कर देते हो जिसके बारे में कि आप कुछ भी नहीं जानते. There was once a man who thought he was more intelligent than everybody else. एक बार एक आदमी ये सोचता है कि वो हर किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार है. He used to mock and make fun of other people and always acted like he was the smartest man on the earth. उससे हमेशा आदत होती है दूसरों का मजाक बनाने की और वो हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे वो दुनिया का पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो है समझदार इंसान है. One day this man went to the market to buy a donkey. एक दिन वह आदमी बाजार जाता है एक गधा खरीदने के लिए. At the market he chose the best donkey and bought it. बाज़ार में वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे गधे को सिलेक्ट करता है और उसे खरीद लेता है. He liked the donkey so much that he did not ride on its back when he went home. उसको वो गधा इतना पसंद आता है कि वो घर आते समय उस गधे की पीठ पर बैठकर नहीं आता. Instead, he walked and pulled the donkey behind him. गधे की पीठ पर बैठने की बजाय वो गधे को अपने पीछे पीछे खींच कर लाता है. Along the road behind some bushes, two cunning thieves were watching him. उसी सड़क पर bushes मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियों के पीछे दो चालाक चोर जो होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं. They decided to steal the donkey. वो ये निश्चय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने डोंकी को चोरी करना है. स्टील मतलब चोरी. You cannot believe how stupid some people are. Just do as I say, one thief said to the other as they approached quietly from behind. एक थीफ दूसरे थीफ को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में कुछ लोग कितने मूर्ख होते हैं. जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करो. The two thieves snuck up behind the man and carefully stripped the rope off from अराउंड द डोंकीज़ नेक. जो दो चोर होते हैं वो सीक्रेटली मूव कर जाते हैं उस आदमी के पीछे और केयरफुली स्ट्रिप्ड द रोप ऑफ फ्रॉम अराउंड द डोंकीज़ नेक. और डोंकी की नेक में से, डोंकी की गर्दन में से उस रस्सी को केयरफुली निकाल देते हैं. एज वन थीफ लेट द डोंकी अवे, द अदर थीफ पुल द रोप अराउंड हिज ओन नेक एंड कॉन्टिन्यूड टू वॉक अलॉन्ग बिहाइंड द मैन. एक थीफ डोंकी को लेकर चले जाता है और दूसरा थीफ उस रस्सी को अपने गले में डाल लेता है और उस आदमी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है जैसे कि गधा चल रहा था. आफ्टर सम टाइम द डोंकीज ओनर लुक्ड ओवर हिज शोल्डर एंड रियलाइज्ड ही वॉज पुलिंग अ मैन इंस्टीड ऑफ अ डोंकी. कुछ टाइम के बाद जो डोंकी का ऑनर होता है, गधे का मालिक होता है, वो अपने शोल्डर की तरफ देखता है और उसे ये महसूस होता है कि वो एक गधे की बजाय एक आदमी को खींच रहा है. He was surprised and asked, "Where is my donkey?" वो बहुत हैरान होता है और पूछता है कि मेरा गधा कहाँ है. The thief replied, "I am sorry sir, I was your donkey." जो चोर होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिए सर, मैं ही आपका गधा था. I do not believe you. How can a donkey change itself into a man? asked the man. आदमी पूछता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता. एक गधा अपने आप को इंसान कैसे बना सकता है. Students, let's start the remaining part of story. Well sir, some years ago I hurt my mother and then I was cursed to be a donkey. सर,
कुछ साल पहले मैंने अपनी मदर को दुख दिया था और उसने मुझे शाप दिया था कि मैं एक गधा बन जाऊं। माई अंकल टुक मी टू द मार्केट प्लेस एंड सोल्ड देयर। मेरे अंकल मुझे यहाँ मार्केट प्लेस में लेकर आए और मुझे यहाँ बेच दिया। नाउ आई हैव बिकम अ मैन अगेन बिकॉज द पर्सन हु बॉट मी इज़ अ वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। अब मैं फिर से एक आदमी बन गया हूँ क्योंकि जिस इंसान ने मुझे ख़रीदा है वो दुनिया का सबसे समझदार और इंटेलिजेंट आदमी है। चोर ने कहा। Hearing this, the man puffed up chest, feeling very proud, and said to the thief, "Now you go home and remember, never hurt your mother again." ये सुनकर जो आदमी होता है उसकी जो छाती होती है वो फूल जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा जो है खुद पे गर्व महसूस होता है और वो चोर को कहता है, ठीक है, अब तुम घर जाओ और याद रखना अब अपनी मदर को कभी भी दुखी मत करना। The thief thanked him and walked away. जो चोर होता है वो उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। Later, the two thieves brought the donkey to the very same place where he had bought and sold him. कुछ टाइम बाद जो दो चोर होते हैं वो उस डोंकी को, गधे को, उसी प्लेस पर ले आते हैं जहाँ से उस आदमी ने उसे ख़रीदा था। दे एक्चुअली टोल्ड द सेलर द स्टोरी ऑफ हाउ द डोंकी केम टू बी इन देयर पोजेशन। वो जिसे गधा बेचते हैं वो चोर उसे सारी की सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने डोंकी को अपने पोजेशन में, मतलब अपने ऑनरशिप में लिया। पोजेशन मतलब अपने हक में लिया। In the end, they all laughed, and very soon the story spread through the village. अंत में स्टोरी सुनकर सभी जने हंसने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये पूरी कहानी पूरे के पूरे गांव में फैल जाती है। स्प्रेड होना मतलब फैल जाना, फैल जाती है। The next day the man came to the market to buy another donkey. अगले दिन वही आदमी दोबारा से उसी मार्केट में कोई और गधा खरीदने के लिए आता है। He started to look at all the donkeys for sale. सेल में रखे हुए सभी गधों को वो देखता है। Suddenly, अचानक, his eyes fell on his lost donkey which was being sold among the other donkeys. अचानक से उसकी आंखें उसी गधे पर पड़ती है जो कि उसके पास पहले था और उस गधे को भी मतलब बेचने वाले गधों के बीच में रखा हुआ होता है। द मैन रियलाइज ही हैड बीन फूल्ड। तो उस आदमी को रियलाइज मतलब महसूस होता है कि उसे मूर्ख बनाया गया है। बट टू प्रिजर्व हिज अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ सेलर ही डिसाइडेड टू स्पीक टू द डोंकी। पर अपनी मतलब इस बात को छुपाने के लिए वो सेलर के सामने डोंकी से बात करनी शुरू कर देता है ताकि जो सेलर है वो उसका मजाक ना बनाए। वेल यंग मैन, ही सेड, आई गेव यू अ चांस बट यू डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। तो वो उससे बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुमने जो मैंने एडवाइस दी थी तुम्हें कि अपनी मदर को हर्ट मत करना, उस पर तुमने एक्ट अपोन नहीं किया, मतलब उस पर तुमने काम नहीं किया और अब तुम फिर से एक डोंकी बन गए हो। दिस टाइम आई वुड नॉट बाय यू, और इस समय मैं अब तुम्हें नहीं खरीदूंगा। विद दैट द मैन लेफ्ट द मार्केट प्लेस लुकिंग रेदर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ वाइल एवरीवन हु न्यू द स्टोरी लाफ्ड अंटिल टीयर्स कम टू देयर आइज। और ये कहकर जो मैन था, आदमी था, वो उस बाज़ार को छोड़ देता है और ये सोचता, अपने आप पर फिर भी गर्व महसूस करता है कि उसने बात को संभाल लिया। पर जबकि सब जने जिनको भी ये स्टोरी पता होती है वो उस पर हंसते हैं और तब तक हंसते हैं जब तक कि उनकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। थैंक यू।